हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे अपना आरडी या फिर एफडी फॉर्म, आरडी एफडी फॉर्म एक ही होता है एक्चुअली पंजाब नेशनल बैंक में, तो आप ये कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपको, अगर आप खुलवाना चाहते हैं आप अपना आरडी या फिर एक एफडी फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए पहले यहाँ पर लिखा रहता है, अब देखिए अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप आपका फुल नेम कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे पूरा यहाँ पर। कस्टमर आईडी, पासबुक में आप देखोगे आपका कस्टमर आईडी मिल जाता है, वहीं पे लिखा रहता है, तो यहाँ पर आप कस्टमर आईडी लिखेंगे। कस्टमर आईडी अगेन वही होता है जो आपका CIF आईडी होता है, CIF आईडी लिखा रहता है पासबुक में ही, तो वही होता है आपका कस्टमर आईडी। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपको क्या फिक्स डिपॉजिट करना है या फिर ये रिकरिंग डिपॉजिट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो सपोज अगर आपको ये फिक्स डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ पर FD यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे यहाँ पर। वही अगर रिकरिंग होता तो यहाँ पर आप टिक करते हैं, कितने मंथ का आप करते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट का रुपीज़ कितना होता है वो आप यहाँ पर लिखते हैं, नंबर इंस्टॉलमेंट यहाँ पर लिखते हैं आप। फ्लैक्सी अगर होता है तो फ्लैक्सी के लिए भी यहाँ पर आप लिखते हैं। सेम अगर मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए लिख रहा हूँ, ये फिक्स डिपॉजिट के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा है अमाउंट 1 लाख का। ठीक है, ये अगर अमाउंट जो भी होगा आपका अमाउंट वो लिखेंगे यहाँ पर। डेबिट अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट से आपका डेबिट होगा वो डेबिट अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान रखिए सेम ही होता है, ये जो अकाउंट नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर वही अकाउंट नंबर यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर आप अपना साइन करेंगे यहाँ पर। कितने दिनों के लिए रख रहे हैं आप पीरियड, ईयर में अगर 1 ईयर के लिए रखते हैं तो यहाँ पर आप 1 ईयर और बाकी में 0 अगर आप मंथ के लिए और 1 ईयर 2 मंथ 3 मंथ जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप करेंगे। इंटरेस्ट की जरूरत है नहीं, वो बैंक वालों को पता रहता है कितना होता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पर छोटा सा लिखा रहता है कि काइंडली डेबिट मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम अकाउंट नंबर दिस। अगर आप यही चीज़ अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो आप यहाँ पर लिखते हैं कि महीने आप एवरी मंथ जो डेबिट होगा आपके अकाउंट से वो यहाँ पर आप मेंशन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा रहता है कि ऑन डैश ऑफ एवरी मंथ, मतलब कौन से मंथ के कौन से डेट को आपको डेबिट कराना है तो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये होता है, ध्यान रखिए, ये होता है आपके लिए RD के लिए, रिकरिंग डिपॉजिट के लिए होता है वो। ठीक है, इसके बाद अगेन ये फॉर्म फिलअप हो रहा है आपको फिक्स डिपॉजिट के लिए। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगा यहाँ पर, मैच्योरिटी आप लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर एनुअली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, क्वार्टरली, मंथली, जो भी चाहिए आपको उसमें आप टिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन में जो भी आपका रहेगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर सेल्फ दे रहा हूँ, सेल्फ में क्लिक करिए, आइदर सर्वाइवर है, फॉर्मर और सर्वाइवर है, जो भी आपका यहाँ पर है वो आप टिक करेंगे यहाँ पर। नॉमिनेशन रिक्वायर्ड में आप यस करेंगे यहाँ पर टिक। उसके बाद डेट और प्लेस यहाँ पर मेंशन करेंगे। सिग्नेचर अगर है आपका सिग्नेचर करेंगे। अगर आप थंब इंप्रेशन देते हैं तो थंब इंप्रेशन यहाँ पर देंगे आप। ध्यान रखिए, अगर आप थंब इंप्रेशन देते हैं तो आपको यहाँ पर विटनेस भी चाहिए होगा। ठीक है, विटनेस का यहाँ पर 2 विटनेस या फिर एटलीस्ट 1 विटनेस तो चाहिए होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप नॉमिनेशन के लिए, यहाँ पर जो लिखा रहता है यहाँ पर नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट, जब यस किया होगा तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आपको नॉमिनेशन का भी, नॉमिनी का आपका नाम, उसका एड्रेस, आपके साथ क्या रिलेशनशिप है उनका और उनका एज, ये सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर नॉमिनी आपका 18+ है, अगर वो 18+ है, मेजर है, तब आपको यही फिलअप करना है। लेकिन अगर 18+ से अगर बिलो है वो, या फिर बिलो 18 ईयर्स है, माइनर है अगर वो है, तो आपको फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज द नॉमिनी इज माइनर ऑन दिस डेट आई अपॉइंट। आपको एक गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। ठीक है, माइनर के बिहाफ में आपको एक गार्जियन भी आपको एक अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो उसके डिटेल्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। अगेन यहाँ पर आपको सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन जो भी आप देते हैं वो फिलअप करिए। फिर ये आप अगेन बैंक में देने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा